जब भी दंपति संतान विहीनता के इलाज के लिए डॉक्टर के पास आते हैं और आईवीएफ करवाने का मन बना लेते हैं, तो अक्सर उनका ये सवाल होता है कि डॉक्टर, क्या ये आईवीएफ का ट्रीटमेंट इतना महंगा है, तो इसमें 100% हमको बच्चा हो जाएगा? और यदि बच्चा नहीं हुआ तो फिर क्या पैसे वापस मिल जाएंगे? इस तरीके के बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में आते हैं। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि क्या आईवीएफ के इलाज में 100% की गारंटी होती है क्या, और होती है या नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। जब आईवीएफ की शुरुआत हुई थी और लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था, तब आईवीएफ अपने शुरुआती दौर में था और उसकी सफलता की दर सिर्फ महज 20% थी। जैसे जैसे साइंस ने रिसर्च करा, तो हम आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि आईवीएफ 100% सफल तो नहीं है, लेकिन जरूर से उसकी सफलता की दर बढ़ी है। वो करीब करीब 40% से लेके 60% हो सकती है। आज हम ये चर्चा करेंगे कि आईवीएफ 100% सफल क्यों नहीं हो सकता। ये कितना सुखद है सोचना कि यदि हम आईवीएफ क्लिनिक में जाते हैं, हम हमारी फीस जमा करें और 100% हमें बच्चा प्राप्त हो जाए। क्योंकि आईवीएफ एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारे चरण इन्वॉल्व होते हैं। हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा बीज है और उपजाऊ जमीन है। जैसे खेतों में यदि हम बीज अच्छे डालते हैं और यदि जमीन उपजाऊ नहीं है, तो भी हमें सफलता नहीं प्राप्त होती। इसी तरह से बहुत कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण पूरी दुनिया में कोई भी आईवीएफ सेंटर ये गारंटी नहीं ले सकता कि वो 100% सफलता उस कपल को दे पाए। तो आज हम इन कारणों के बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे क्या कारण हो सकते हैं। जैसे ये पाया गया है कि जैसे महिला की उम्र बढ़ती है, जैसे यंग एज में या कम उम्र की महिलाएं यदि आईवीएफ कराती है तो उनका सक्सेस दर अच्छा रहता है। बड़ी उम्र में 35 इयर्स के बाद या 40 इयर्स के बाद जब भी महिलाएं आईवीएफ प्रक्रिया को अपनाती है, तो उसका सक्सेस रेट कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो अंडों की क्वालिटी है वो पुअर हो सकती है। इसी तरह से हस्बैंड के उम्र का भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। यदि आपका संतान विहीनता का समय बहुत ही लंबा है, जैसे आपने 10 साल तक छोटे मोटे ट्रीटमेंट करते रहे और आपने जल्दी से ये ट्रीटमेंट अडॉप्ट नहीं करा, बहुत सालों के बाद जब आईवीएफ प्रक्रिया से बच्चा हासिल करने की कोशिश की जाती है, तो भी परिणाम थोड़े से कम मिलते हैं। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका एएमएच, आपको कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज है, थायराइड है, शरीर का वजन बढ़ा हुआ है, तो भी आईवीएफ की सफलता की दर पे इसका असर पड़ सकता है। आपके यूट्रस में यदि कुछ गठाने हैं, कुछ ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो चुका है, यूट्रस का शेप सही नहीं है, उसके अंदर पर्दा है, तो यूट्रस है वो हमारे आईवीएफ के लिए, यदि उसकी परत है वो इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि गर्भाशय में कुछ भी नुस्ख है या कुछ भी एबनॉर्मलिटी है, उसमें किसी भी तरीके की, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, गर्भाशय में इन्फेक्शन है, उसके कारण भी आईवीएफ की सफलता की दर कम हो सकती है। ये भी देखा गया है कि आईवीएफ, जिस कपल को पहले एक प्रेगनेंसी हो चुकी है, एक बच्चा है, और यदि वो आईवीएफ की प्रक्रिया से इलाज कराते हैं, तो उनकी सफलता की दर अच्छी हो सकती है। लेकिन जो गर्भाशय के कारण है, उस पे हम सर्जरी के माध्यम से हम पर्दा हटा सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस का सर्जरी के माध्यम से इलाज कर सकते हैं और पॉलिप हटा सकते हैं। इससे बहुत सारी चीजें हैं कि गर्भाशय की स्थिति में सुधार करके हम आईवीएफ की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो भी रिजल्ट्स में सुधार आता है। तो हम ऐसी क्या चीजें करें, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। कपल को ऐसी क्या चीजों के बारे में सोचना चाहिए ताकि आईवीएफ उनके लिए सफल बन जाए, उनके लिए एक वरदान बन जाए। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि आपको 3 मंथ्स आईवीएफ प्रक्रिया के पहले अपना मन, अपना माइंडसेट अपना बना लेना चाहिए कि हमें आईवीएफ प्रक्रिया के लिए जाना है, और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो करनी चाहिए। जैसे कि आपको होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, आपके वजन की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आपको वजन कम करना है। आपका जो खान पान है, यदि उसमें कुछ खामियां हैं तो उसको सुधार लेना चाहिए। ये दोनों के लिए है, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए है कि उनको अपनी
लाइफस्टाइल फैक्टर्स को मॉडिफाई करना चाहिए। यदि आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, आप उसको सुधार सकते हैं। अपने खान-पान से अपना वेट कम कर सकते हैं और उसमें ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज़ करें, क्योंकि एक्सरसाइज़ करने से आपका वज़न भी कंट्रोल में रह सकता है और आपके हॉर्मोन्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं। तीसरा है, यदि आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे आपको डायबिटीज़ है, तो उसको कंट्रोल में रहना बहुत ही ज़रूरी है। आपका थायरॉइड है, थायरॉइड एंटीबॉडीज़ हैं, उसको करेक्ट करना अति आवश्यक है और साथ में आपका यदि बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारे जो लाइफ़स्टाइल के फैक्टर्स हैं, उनको कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपको तनाव रहित होना अति आवश्यक है। आपको डेली मेडिटेशन कुछ करना चाहिए, कुछ कंसंट्रेशन, अपना फोकस बढ़ाना चाहिए और आईवीएफ की प्रक्रिया के लिए अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना मेडिटेशन से और तनाव रहित रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रक्रिया के बाद आप यदि आईवीएफ अपनाते हैं और आपकी कुछ जैसे कि यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स है, पॉलिप हैं, कुछ फाइब्रॉइड की ट्यूमर्स हैं, पर्दा है, इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट हो जाना बहुत ही ज़रूरी है। आपके कुछ डॉक्टर्स आपको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, एक क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको वो अपनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यदि आप आईवीएफ प्रक्रिया अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनाते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की आशा बन जाती है। आपका सक्सेस का जो परिणाम है वो बढ़ जाता है और ये भी पाया गया है कि यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी-कभी आईवीएफ की जो सफलता की दर रहती है वो कम रहती है। यदि आप 2 या 3 बार आईवीएफ अपनाते हैं तो सफलता की दर डेफिनिटली बढ़ सकती है। जब भी आप आईवीएफ करवाते हैं तो आप ये कोशिश करें कि आपके जो एम्ब्रियोज़ बनते हैं उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्ब्रियोज़ बने और आप उसको फ्रीज़ करवाएँ डॉक्टर को कह के, ताकि आने वाले समय में आप कम खर्चे से अपने 2 या 3 साइकिल आईवीएफ के ले सकते हैं और डेफ़िनेटली उसमें सफलता की दर बढ़ती है। यदि आप ये सारे टिप्स अपनाते हैं, तो आईवीएफ आपके लिए ज़रूर से सफल बन सकता है और इसके लिए आपको प्रयत्नरत रहना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। फिर भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन्स हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।